तो प्यारे बच्चों, अब विषय पे हम बात करते हैं लाभ तथा हानि का, प्रॉफिट एंड लॉस के। प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक फॉर्मूले, उनके नियमों की हम लोग बात करेंगे। उसमें यूज होने वाली टर्म कौन कौन सी हैं, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं। उन क्वेश्चन से पहले हम लोग इनकी बेसिक चीजों को समझ लेते हैं कि लाभ तथा हानि के पीछे का कंसेप्ट क्या है और किस तरीके से यूज किया जाता है। प्यारे बच्चों, लाभ तथा हानि, इतना तो हम लोग जनरल लाइफ में जानते हैं कि लाभ क्या है और हानि क्या है। देखिए, जब भी कोई चीज कम मूल्य पर खरीद कर और ज्यादा मूल्य पर बेच दी जाती है तो लाभ होता है, इतना तो हम समझते हैं। इसी तरीके से जब कोई चीज खरीदी तो ज्यादा रेट पर लेकिन बेच दी कम रेट पर तो उसमें हमें हानि होती है। ठीक है, तो उसी को हम लाभ तथा हानि बोलते हैं। अब लाभ तथा हानि को प्रतिशतता के साथ भी जोड़ा जाता है और किस तरीके से निकाला जाता है, देखिए अब उन चीजों को हम लोग सीखते हैं। बच्चों, लाभ तथा हानि में जो टर्म यूज होती हैं वो क्या क्या है। देखिए, पहली टर्म है आपके लिए क्रय मूल्य, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। दूसरा है विक्रय मूल्य, मतलब ये आपके लिए हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, तीसरी टर्म है आपके लिए लाभ, मतलब प्रॉफिट। हानि मतलब लॉस। छूट, डिस्काउंट। अंकित मूल्य मतलब एमआरपी। ठीक है, ये सारी टर्म है जो हम लोग लाभ तथा हानि में यूज करते हैं और इन्हीं के बीच के रिलेशन को हम लोगों को सीखना है। बच्चों, प्रश्न हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं, क्रय मूल्य से लेकर अंकित मूल्य तक या अंकित मूल्य से लेकर क्रय मूल्य तक। ठीक है, बीच की कोई भी टर्म पूछ ली जाती है, क्या ऐसे क्रय मूल्य निकलेगा, कैसे विक्रय मूल्य निकलेगा। देखिए, नियम भी हमने बहुत सारे लिखे हुए हैं, हमें पता है क्रय मूल्य कैसे निकलता है। जैसे एक साधारण सा उदाहरण हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल है कि क्या आपसे बोला जाता है बच्चों आपको बताइए कि लाभ क्या है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये चीज हमने सीखी है। ठीक है, उन चीजों को रटना है हमने, इस चीजों को, फॉर्मूलों को याद किया है। आज हम एक टेबल के रूप में इस चीज को समझेंगे कि चीजें क्या है और कैसे हम लोग इसको कर पाएंगे। ठीक है, देखिए बहुत साधारण सा तरीका है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, क्या हम लोग कर सकते हैं और इसमें किस तरीके से टर्म हम समझ गए, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, छूट, अंकित मूल्य, ये सारी टर्म इसमें यूज होनी है और कहाँ कहाँ इनके बीच का रिलेशन है जरा उसे समझ लेते हैं। बच्चों, सबसे पहली बात क्रय मूल्य की जाए। क्रय मूल्य क्या है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है तो खरीदने वाला क्रेता तथा उसके लिए वह मूल्य क्रय मूल्य होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात की गई क्रेता की, तो क्रेता समझ लीजिए क्या है, जो टर्म है क्रय मूल्य क्या है। तो इस तरीके की चीजों पे हम लोग टर्म पे हम बात कर लेते हैं कि किस चीज को क्या बोला जाता है। प्यारे बच्चों, तो हमें जो डेफिनेशन आपको दी है क्या है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है तो खरीदने वाला, यानी कि खरीदने वाला क्या कहलाया मेरे लिए, क्रेता, यानी कि मैं इसे बोल सकता हूं बायर, परचेजर या कुछ भी। जबकि क्रय मूल्य मेरे लिए क्या कहलाएगी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये मेरे लिए डेफिनेशन किस चीज की हो गई, क्रय मूल्य की। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है तो खरीदने वाला क्रेता तथा उसके लिए वह मूल्य क्रय मूल्य होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई घड़ी 500 रुपए में खरीदी तो मैं घड़ी का क्रेता यानी कि परचेजर बायर हूं, और वो मैंने घड़ी 500 की खरीदी है तो मेरे लिए उसका कॉस्ट प्राइस 500 रुपए होगा। बच्चों, मेरे लिए 500 रुपए है, वो आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि मैंने वो चीज खरीदी है। लेकिन समझिएगा कि अगर वही बात की जाए दुकानदार के लिए, तो दुकानदार के लिए वो बन जाएगा विक्रय मूल्य, क्योंकि मैंने खरीदी है तो दुकानदार ने उस वस्तु को बेचा है। अगर 500 रुपए मेरे लिए
लिए यानी कि कस्टमर के लिए 500 रुपये क्रय मूल्य है, तो शॉपकीपर यानी कि दुकानदार के लिए 500 रुपये विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य समझ में आया। देखिए अगला टर्म हमने क्या यूज किया था, हमने बात की थी विक्रय मूल्य की। जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है तो बेचने वाला विक्रेता तथा वह मूल्य उसके लिए विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है तो बेचने वाला विक्रेता यानी कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेलर, जबकि वह मूल्य उसके लिए क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। समझ लीजिए, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है तो बेचने वाला विक्रेता तथा वह मूल्य उसके लिए विक्रय मूल्य होगा जिस पर बेची गई। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, एक दुकानदार है, शॉपकीपर, इसने एक वस्तु एक कस्टमर को अब कितने रुपए में बेच दी, मान लीजिए 500 रुपए में एक घड़ी को बेच दिया। ठीक, तो ये 500 रुपए शॉपकीपर के लिए क्या होंगे, ये इसके लिए सेलिंग प्राइस है यानी कि विक्रय मूल्य है, लेकिन कस्टमर के लिए ये कॉस्ट प्राइस है यानी कि क्रय मूल्य है। तो अमाउंट तो यही है, लेकिन फर्क क्या आया, शॉपकीपर ने बेचा तो शॉपकीपर के लिए ये विक्रय मूल्य हो गया, दुकान और कस्टमर ने खरीदा तो उसके लिए ये क्रय मूल्य होगा। ये फर्क है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। ठीक है, दो चीजें हो गई यहाँ पर, क्रय मूल्य समझ में आ गया होगा, विक्रय मूल्य समझ में आ गया होगा, क्या विक्रय है और क्या क्रय है। अब अगली चीज है कि लाभ क्या है और हानि क्या है और किस स्थिति में लाभ होगा और किस स्थिति में हानि होगी। लाभ, बच्चों विक्रय और क्रय हम समझ गए, तो क्या है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा उस स्थिति में दोनों मूल्य का अंतर लाभ कहलाता है। ठीक है, कंडीशन क्या है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो किससे, कॉस्ट प्राइस से। कंडीशन ये है कि जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो इन दोनों प्राइस का अंतर यानी कि SP मतलब सेलिंग प्राइस माइनस CP मतलब कॉस्ट प्राइस बराबर होगा प्रॉफिट। पहला नियम कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर होता है प्रॉफिट। विक्रय माइनस क्रय बराबर लाभ। आई बात समझ में? किस स्थिति में, उदाहरण, मैंने कोई चीज खरीदी, कितने की खरीद ली, मान लीजिए 200 रुपए की, तो मेरे लिए क्या हो गया, विक्रय मूल्य। और सॉरी, मैंने कोई वस्तु खरीदी 200 रुपए की तो क्रय मूल्य होगा ये, और इस वस्तु को बेच दूं 300 रुपए में
तो विक्रय मूल्य होगा ये, और इन दोनों का अंतर यानी कि दोनों मूल्य का अंतर 300 माइनस 200 बराबर 100 रुपये, तो ये क्या होगा मेरे लिए लाभ। बहुत बेसिक टर्म है बच्चों। 200 की चीज 300 में बेची तो इतना तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, समझ सकते हैं। 200 की चीज 300 में बेची जाए तो 200 रुपए की खरीदी तो क्रय मूल्य, 300 रुपए में बेची तो विक्रय मूल्य, इसका मतलब 100 रुपए का लाभ। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ, चैप्टर का पहला नियम। ठीक है, अगली बात करते हैं। हानि। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा तब उस स्थिति में विक्रेता को हानि होगी। दोनों मूल्य का अंतर हानि कहलाता है। ठीक है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस बड़ा हो सेलिंग प्राइस से। ठीक है, उस स्थिति में क्या होगा, लॉस। तो लॉस बराबर क्या होगा, दोनों मूल्य का अंतर हानि कहलाता है। दोनों मूल्य का अंतर यानी कि कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो मैं बोल सकता हूं सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो सीपी बड़ा है तो सीपी में से एसपी घटेगा। वही चीज मैंने माना कोई चीज मैंने खरीदी है, अब की बार 300 की बेच दी है 200 की, तो 300 माइनस 200 लॉस कितने का हुआ बच्चों, 100 का। तो ये क्या हो गया मेरे लिए लॉस। कॉस्ट प्राइस अगर बड़ा है सेलिंग प्राइस, तो ये हो गया लाभ और हानि, क्रय और विक्रय। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों लाभ और हानि के साथ साथ हमसे लाभ हानि के चैप्टर के अंदर यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमसे उनका परसेंटेज भी पूछा जाता है। किस तरीके का परसेंटेज, यानी कि आपसे पूछा जाएगा लाभ प्रतिशत कितना है, या आपसे बोला जाएगा बताइए हानि प्रतिशत कितना है। ठीक है, लाभ का मतलब हम समझ गए, प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज। ठीक है मेरे बच्चों, अब इस चीज को समझ लीजिए, प्रॉफिट हो या लॉस हो क्या होता है बच्चों। किसी भी स्थिति में प्रॉफिट हो या लॉस हो, लाभ हो या हानि हो, हमेशा दोनों ही चीजें किस चीज पे कैलकुलेट की जाती हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्रय मूल्य पर कैलकुलेट की जाती हैं। लाभ हो या हानि हमेशा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट की जाएंगी। तो इसलिए तुलना जो होगी वो किससे होगा, कंपैरिजन जो होगा वो किससे होगा, वो होगा क्रय मूल्य से। और जब प्रतिशत की बात की जाती है बच्चों, तो जिससे तुलना की जाए वो संख्या को नीचे रखा जाता है, और प्रतिशत निकालने के लिए किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 की गुणा की जाती है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस और इनटू 100। इसी तरीके से अगर आपको निकालना है लॉस परसेंट, तो बच्चों लॉस परसेंट का नियम होगा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस और इनटू 100। देखिए प्रॉफिट परसेंट तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, लॉस परसेंट तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यानी कि इस्तेमाल तो मुझे कॉस्ट प्राइस का ही करना है और प्रतिशत निकालने के लिए मुझे 100 की गुणा करनी है। इस चीज को ध्यान रखते हुए मेरे को सवाल करना है। ठीक है, एग्जाम्पल की हम लोग एक आध बात कर लेते हैं। 200 रुपये की वस्तु 300 में
बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या है। ठीक है, नियम आप लोग देख चुके हैं। क्या नियम लगेगा बच्चों? 200 रुपए की वस्तु 300 में बेची जाए तो 300 बेची गई है तो ये बन गया मेरे लिए विक्रय मूल्य। 200 रुपए की वस्तु है तो ये बन गया मेरे लिए क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या क्रय मूल्य ज्यादा है या विक्रय मूल्य ज्यादा है। बच्चों विक्रय मूल्य ज्यादा है तो इस स्थिति में क्या होता है, लाभ। और लाभ बराबर क्या होता है, दोनों वस्तुओं का मूल्य का अंतर, यानी कि 300 माइनस 200 तो लाभ कितना हो गया, 100 रुपए का, पहली चीज। ठीक है, अब बोला गया लाभ प्रतिशत, तो बच्चों लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। तो क्या कर दे, लाभ है 100 रुपए का, क्रय मूल्य है 200 रुपए, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। 100 से कट गया 2 बार, 2 से काटा तो आंसर आएगा 50%। तो मेरा लाभ प्रतिशत कितना हो गया प्यारे बच्चों, 50%। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली चीज, यदि 400 रुपए की कोई वस्तु 300 रुपए में बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, यानी कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। फिर बच्चों 400 रुपए की वस्तु है, यानी कि क्रय मूल्य तो है मेरा 400 और विक्रय मूल्य है मेरा 300, तो बड़ा क्या है, क्रय मूल्य। और जब क्रय मूल्य ज्यादा होता है तो इस स्थिति में क्या होती है, हानि। बच्चों हानि क्या होती है, दोनों मूल्य का अंतर, यानी कि 400 माइनस 300 हानि हो गई 100 रुपए की। अब आगे हानि प्रतिशत, तो बच्चों हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। हानि है 100 रुपए की, क्रय मूल्य है 400 रुपए और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। 100 से काट दिया 4 बार तो 4 से कट जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं 25% की हानि होगी। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। इस तरीके से हम लोग सवाल को बनाते रहें तो हमारे प्रश्न के उत्तर आते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक चीजें हैं जिन्हें आप लोगों को ध्यान रखना है। हम लाभ हानि क्रय की बात कर चुके हैं, विक्रय मूल्य की बात कर चुके हैं प्यारे बच्चों। अब ऐसे नियम कि जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक टेबल मैं आपके सामने रख रहा हूं। मान लीजिए क्रय मूल्य, मैंने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी, लेकिन हुआ क्या, उस वस्तु का जो MRP था यानी कि जो अंकित मूल्य था बच्चों वो 150 था। ठीक है, अंकित मूल्य कितना था, 150, छपा हुआ प्रिंट था। अब क्या हुआ, दुकानदार से खरीदी है मैंने, तो दुकानदार ने मेरे को क्या किया, 30 रुपए का डिस्काउंट यानी कि छूट दे दी। तो बच्चों देखिए डिस्काउंट जो होगा यानी कि जो छूट होगी वो MRP पे होगी। 30 रुपए की छूट दे दी यानी कि डिस्काउंट कितने का हो गया, 30 का। इसका मतलब अब एक चीज समझिए, 100 रुपए की चीज थी, मेरे को 30 रुपए का डिस्काउंट दे दिया गया, तो मैंने कितने की ली, अब 30 रुपए का डिस्काउंट हुआ तो बच्चों मेरे को लाभ देखिए, यानी कि यहाँ पर अगर मैं एक टेबल बनाऊं तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे को दुकानदार ने 150 की चीज 30 रुपए की छूट के साथ दी, तो उसने कितने की बेची, 120 की, जबकि चीज खरीदी कितने की थी, 100 की, तो लाभ कितने का हुआ, 20 रुपए का। ये एक पूरी टेबल है मेरे लिए बच्चों। कोई दुकानदार ने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी, उसका MRP बना दिया 150, उस पे भी 30 का दे दिया डिस्काउंट, फिर भी उसे क्या हो गया, लाभ कितने रुपए का, 20 रुपए का। अब बच्चों यहां से सीख लीजिए चीजें क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है
देखिए क्रय लाभ जो होगा वो किस पे कैलकुलेट होगा, क्रय मूल्य पर। छूट जो होगी वो किस पे कैलकुलेट होगी, अंकित मूल्य पर। अब ये आपका बीच में एक टर्म बच जाता है बच्चों। जिस तरीके से लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, इसी तरीके से छूट प्रतिशत बराबर होता है छूट बटे अंकित मूल्य और गुणा 100। ठीक है, एग्जाम्पल इसी को समझ लीजिए। मान लीजिए 150 रुपए की चीज पे 30 रुपए की छूट है, तो छूट बटे अंकित मूल्य और गुणा 100। 30 से कट गया 5 बार, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे कितने % डिस्काउंट है, 20%। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे देखिए लाभ की बात की जाए तो लाभ प्रतिशत कितना है, देखिए लाभ है 100 रुपए, क्रय मूल्य 20 रुपए का लाभ यानी कि 120 में बेची, तो लाभ कितना है 20 रुपए का। बटे में क्या आएगा, देखिए लाभ प्रतिशत बराबर, पहले नियम लिख लेते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितने का है 20 का, क्रय मूल्य कितना है 100, तो काट दिया 100 से 100, लाभ कितने प्रतिशत। ये दो चीजें आ गई प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या क्वेश्चन बन गया, अगर एक दुकानदार 20% का डिस्काउंट दे तब भी 20% का लाभ होता है, तो बताइए उसे वो अपनी वैल्यू कितने % बढ़ानी पड़ेगी। तो बच्चों उसे वैल्यू 100 से 150 यानी कि 50% बढ़ानी पड़ेगी। कितना प्लस करना पड़ेगा उसे, 50% प्लस करना पड़ेगा। 100 से 150 करेगा तब 20% का डिस्काउंट देगा, तब जाके उसे 20% का लाभ मिलेगा। ठीक है, इस तरीके की चीजें हैं। अब यहाँ पर रिलेशन समझ लीजिए क्या क्या है। हमने लाभ प्रतिशत और छूट प्रतिशत का नियम लिखा दिया, आपको बता दिया है प्यारे बच्चों। अब देखिए नियम, हम यहां से नियम की बात करते हैं, क्या क्या नियम बन सकते हैं। लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य कैसे निकलेगा बच्चों, अब देखिए क्रय मूल्य मुझे निकालना है, तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा मेरे लिए निकलेगा विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दिया जाए, यानी कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय में से लाभ घटा दीजिए, 120 में से 20, तो क्रय मिल जाएगा। इसी तरीके से लाभ निकालना है, तो लाभ का तो नियम हम पहले ही लिखा चुके हैं, विक्रय माइनस क्रय। ठीक है, अब पूछा जाए विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा बच्चों, तो विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये क्या है, लाभ की स्थिति। ठीक है, अब मान लीजिए बच्चों मैं एक हानि की स्थिति लेता हूं, यहां से लाभ हटा देता हूं और यहाँ पे रख देता हूं हानि 20 रुपए की, यानी कि 100 रुपए की चीज खरीद के 20 रुपए की हानि पे बेची, तो कितने की गई, 80 की। अब देखिए जरा हानि की स्थिति में, अब हानि की स्थिति में क्या है, क्रय मूल्य। देखिए पहले क्रय मूल्य कैसे निकलेगा बच्चों, क्रय मूल्य निकालने के लिए मुझे 100 रुपए निकालने हैं, तो विक्रय और हानि को क्या करना पड़ेगा, ऐड। 80 और 20 तो जोड़ूंगा तो बनेगा 100, यानी कि जो यहाँ पे विक्रय में से लाभ माइनस हो रहा था, तो क्रय मूल्य बनेगा विक्रय प्लस हानि। नियम चेंज हो गया। इसी तरीके से हानि कैसे निकलेगी बच्चों, हानि बराबर यहाँ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य है, विक्रय माइनस क्रय, लेकिन यहाँ क्रय माइनस विक्रय होगा तो हानि मिलेगी, क्रय माइनस विक्रय तो हानि। ठीक है, एक और नियम हो गया। अगली चीज विक्रय मूल्य कैसे होगा, यहाँ पर कैलकुलेट विक्रय मूल्य समझ लीजिए। देखिए विक्रय यहाँ था क्रय मूल्य प्लस लाभ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस हानि, 100 में से 20 गया तो 80, यानी कि विक्रय मूल्य क्या बनेगा मेरे लिए, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो बच्चों दो नियम मेरे पास यहाँ मिल गए, एक लाभ की स्थिति में और एक हानि की स्थिति में। लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है और लाभ किस तरीके से है, हानि की स्थिति में हानि किस तरीके से। इतना क्लियर हो गया। इस तरीके से चीजों का आपको ध्यान रखते हुए चीजों को करते चलना है। ये बेसिक से कंसेप्ट है जो हम लोग बात कर रहे हैं। अब आगे की चीज देखते हैं बच्चों।
देखिए विक्रय मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। विक्रय मूल्य किस किस कंडीशन में निकाला जा सकता है? विक्रय मूल्य क्रय और लाभ के साथ और हानि के साथ तो ऐसे निकलेगा। अब एक और चीज पे ध्यान देते हैं। अगली स्थिति बच्चों समझिए, अभी तक हम इन तीन चीजों की बात कर रहे थे, क्रय, हानि और विक्रय या लाभ, ठीक है। अब मैं इसे यहां से मिटाता हूं और अब मैं बात करता हूं सिर्फ इन तीन चीजों की। तो विक्रय मूल्य के साथ इसका क्या रिलेशन है बच्चों? लाभ या हानि दोनों स्थिति में समझ लीजिए। पहली चीज, विक्रय मूल्य कैसे निकाला जा सकता है बच्चों? 150 की चीज 30 का डिस्काउंट तो बेची कितने की? 120 की। तो विक्रय मूल्य कैसे निकाला जा सकता है? अंकित मूल्य माइनस छूट। 150 में से 30 घटाएंगे तो 120 आ जाएगा। दूसरी चीज, इसी तरीके से छूट कैसे निकाली जा सकती है? 150 में से 120 घटाएंगे तो छूट आएगी, यानी कि अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये क्या हो गया मेरे लिए? डिस्काउंट। इसी तरीके से अंकित मूल्य कैसे निकाला जा सकता है? अंकित मूल्य निकाला जा सकता है विक्रय प्लस छूट। तीन नियम यहाँ पे बन गए। तो बहुत सारे नियमों की भरमार हो रही है। नियमों को ध्यान में रखते हुए बच्चों छोटी छोटी चीजों को, एक टेबल को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं कि आपको टेबल ही ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, ऐसे तो कुछ करना ही नहीं है। हम अपने आप सोच के कुछ टेबल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, 20 रुपए के लाभ पर बेची तो 120 की बेची जाएगी। छोटी सी चीज है, यानी कि क्रय हो गया, ये कॉस्ट प्राइस, ये हो गया लाभ प्रॉफिट, ये हो गया विक्रय मूल्य। क्या इतनी सोचने की जरूरत है? अब मुझे पता है इसमें इसे जोड़ूंगा तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी, यानी कि क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दिया जाए तो विक्रय मूल्य आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से दुकानदार की बात करूं, मैंने बोला एक किताब हमने खरीदी थी, 400 रुपए का उसका प्रिंट था, लेकिन दुकानदार ने उसे हमें सेल कर दिया, हमें 320 रुपए की दे दी, यानी कि उसने हमें डिस्काउंट कितने का दिया बच्चों? उसने डिस्काउंट हमें 80 रुपए का दिया, ठीक है। अगर उसने सेल 320 की कर दी तो मेरे लिए कॉस्टिंग कितने की हो गई? 320 हो गई, ठीक। तो दुकानदार के लिए सेलिंग हो गई और मेरे लिए ये कॉस्टिंग हो गई। तो इस तरीके की चीजें हैं। नियम को क्यों लगाएं बच्चों? आपसे बोला गया डिस्काउंट हुआ है 80 रुपए का, अगर 80 रुपए के डिस्काउंट के बाद कोई चीज 320 में खरीदी गई है तो मुझे पता है ये क्या है मेरे लिए, ये सेलिंग प्राइस हो गया दुकानदार के लिए, ये डिस्काउंट हो गया, और इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे लिए एमआरपी मिल जाएगा 400 रुपए। तो इन नियमों को मत लगाइए, नियमों को मत सोचिए, आप थोड़ा सा कंसेप्ट को, लाभ हानि डिस्काउंट प्रॉफिट को एक अपनी जनरल लाइफ से जोड़कर देखिए कि कितने की चीज खरीदूं, कितने की बेचूं, तो कैसे मेरे को कौन सा मूल्य मिल सकता है। अगर आप इस चीज पे वर्क कर लेते हैं तो लाभ हानि के बेसिक कंसेप्ट आप लोग कर पाएंगे। पहले इस चीज को समझ लीजिए, ये बेसिक चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अब लाभ हानि की हम इसके आगे और बात करते हैं, ठीक है बच्चों।